Hey everyone, I am Nitish Bharti and in this video I am going to discuss about civil engineering discipline। हालांकि मेरा पहला प्लान ये था कि मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, बट मैं इस पॉइंट पे ये सोचता हूँ कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो फर्दर डिसिप्लिन्स हैं जो कि आप एमटेक में स्पेशलाइज करते हो उसको जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग होंगे जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे एंड दे माइट बी थिंकिंग कि भैया अभी तो मेरा बीटेक का डिपार्टमेंट वाइज पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुआ है, देन आप मुझे एमटेक की बातें क्यों बता रहे हो। तो सिंपल बात यह है कि आपको इन सारे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो सारे देखे होंगे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वाली जो प्लेलिस्ट है इसकी, देन कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ मेंशन किया है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी वास्ट डिपार्टमेंट है, काफ़ी चीज़ इसके अंदर है पढ़ने के लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन है, सारे सब्जेक्ट में सारे डिसिप्लिन में एक बंदे का इंटरेस्ट होना बहुत ही मुश्किल है या हो तो नामुमकिन है। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, किस फील्ड में आपको जाना है, कहाँ पे करियर ग्रोथ कितना है एंड कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारे डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा एंड आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ओवरऑल सिविल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन है, बट इस वीडियो के अंदर मैं 5 डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें इंक्लूडेड है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड लास्ट में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। जब आप बीटेक कर रहे होते हैं तो आपको इन सारे डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है। बाद में आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में डेवलप हुआ आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पेशलाइजेशन कोर्स चूज कर सकते हैं या आप उस फील्ड में जाके कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं एंड वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो इफ यू आर ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड यू वांट टू नो अबाउट डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग देन दिस इज मस्ट टू वॉच वीडियो फॉर यू। और अगर नहीं हो तो अपने ऐसे दोस्त के पास इस वीडियो का लिंक भेजो जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या तो पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है या अभी कर रहा है। सो जो पहला डिसिप्लिन है दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। नाम से थोड़ा डरावना लग रहा है, आई मीन सही लग रहा है, बस थोड़ा सा ये हार्ड होता है एंड हार्ड इसलिए होता है कि अगर आपका बेसिक्स सही नहीं है, अगर आपका बेसिक्स हिला हुआ है देन चीज़ों को आप इजीली मगअप नहीं कर पाओगे। इसमें जॉब ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा हार्ड होता है। जहाँ भी कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होना आई मीन कंपलसरी है। लाइक बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, लाइक एवरीवेयर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम पड़ता है। नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स बट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना, मैनेज करना एंड इन केस अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई तो उसका रूट कॉज क्या था या उसको किस तरह से और उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता था। दीज ऑल थिंग्स कम इन द डोमेन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस डिसिप्लिन इज कि अगर आप इस डिसिप्लिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं देन आपको बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। जितना आप बेसिक्स पे फोकस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट काफ़ी बूस्ट होगा, आपका कंसेप्ट काफ़ी तगड़ा बनेगा एंड आप काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे इन चीज। एंड जो दूसरा डिसिप्लिन है दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग विच इज़ माई फेवरेट। तुम्हें पता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होने वाले सारे मटेरियल को तुम आर्टिफिशियली बना सकते हो। नॉट जस्ट बना सकते हो, तुम उसके बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर कोई कंक्रीट का बैच M20 ग्रेड का है देन कुछ सिग्निफिकेंट चेंज लाने के बाद उसको तुम M25 ग्रेड का बना सकते हो। बट एक चीज़ है जिसको ना तुम बना सकते हो ना उसके बिहेवियर को तुम कंट्रोल कर सकते हो एंड गेस व्हाट, दैट इज सॉइल, मिट्टी। लाइक मिट्टी जो है वो नेचुरली बनता है एंड इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। इस डिसिप्लिन के अंदर हम लोग सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, काफ़ी क्लोजली देखते हैं एंड हम उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते, लाइक उनके प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, बट हम उनका ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कि ये सॉइल इस स्ट्रक्चर के लोड को बियर कर पाएगा कि नहीं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ोगे। अभी तक आपने एक सॉइल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लाइक ऑर्गेनिक सॉइल जिसको बोलते हैं। फॉर एग्रीकल्चर पर्पस दैट इज बेस्ट सॉइल, बट फॉर सिविल इंजीनियर दैट इज वर्स्ट सॉइल। अगर आपको ये लगेगा कि ये सॉइल जो है वो इस लोड को कैरी नहीं कर सकता, इस स्ट्रक्चर को कैरी नहीं कर सकता है, तो हम उस सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो स्ट्रक्चर को स्टैंड कर पाए, उस स्ट्रक्चर के लोड को कैरी कर पाए। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज बुर्ज खलीफा। टोटली एक सैंडी सॉइल में वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। जस्ट थिंक कि उसका फाउंडेशन एक सैंडी सॉइल पे कैसे स्टेबल है। लाइक जो डैम बनती है, एम्बैंकमेंट बनती है, इन सब का स्लोप कितना पे स्टेबल रहेगा। सॉइल के बारे में आप पूरी तरह से डिटेल में स्टडी करोगे एंड उसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखोगे, लाइक ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे ये डिसिप्लिन काफ़ी लॉजिकल लगती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर है। बस एक दिक्कत मुझे लगता है कि इस डिसिप्लिन के अंदर बहुत ही सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ना पड़ता है एंड फॉर्मूलेज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं।
इवन अगर आप गेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज द सब्जेक्ट जो कि आप कभी मिस नहीं कर सकते अगर आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट वही बात है, इसके अंदर फॉर्मूले ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। द थर्ड डिसिप्लिन इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। यार इंसान की ना एक फितरत होती है कि जो चीज़ उसे अवे मिल जाती है, जो चीज़ वो बचपन से देख रहा है, उस चीज़ को वो काफ़ी लाइटली ले लेता है। जस्ट इमेजिन कि आप कल रात में सोते हो एंड जब आप सुबह में उठते हो तो आपके अगल बगल जो भी रोड्स थे वो सारे के सारे गायब हो गए। क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी जब सारे रोड्स कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप किसी जंगल में फंस गए हो और इस चीज़ को भी हटा दो कि कोई जानवर आके आपको खा जाएगा। स्टिल अगर आपको कहीं से एक मैसेज आता है कि आपके सामने 10 किलोमीटर आपको चलना है लाइक इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और आपको वहाँ से हाईवे मिल जाएगी एंड वही 10 किलोमीटर आपको एक नॉर्मल सा रोड पे चलना है, नॉर्मल सा रोड विच वुड बी मोर इजियर, क्या जंगल में चलना मुश्किल। किसी भी देश का कनेक्टिविटी उस देश का बैकबोन होता है। जो आप इतनी सारी गाड़ियां देख रहे हो ना कि अलग अलग तरह की गाड़ियां आ रही है, रोड पे चल रही है, बहुत सारी एआई का यूज होकर सेल्फ ड्राइविंग कार बन रहा है, क्या ही कर लोगे अगर रोड्स ही नहीं होगा। तो इस डिसिप्लिन के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हो, दैट मे बी इन रूरल एरिया, दैट मे बी इन अर्बन एरिया, एंड नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। आप इस डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हो लाइक हाईवे, डॉक्स, हार्बर, एयरपोर्ट, ब्रिजेस, रनवे, रेलवे एक्सेट्रा। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से निकाल दी जाए, सोसाइटी से निकाल दी जाए, तो क्या होगा यहाँ पे। एंड नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर, आप ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हो एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो सके इस बात का सुनिश्चित करते हैं कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हो तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी लाइक फ्लड आ गया कहीं पे, वहाँ पे भी सेफ पॉइंट कौन सा होगा, कहाँ पे ब्रिज बनाना है, कहाँ पे टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ पे सारी चीज़ें होगी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या होगी, ये सारा चीज़ डिसाइड कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। अभी इस डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, लाइक एआई का यूज़ किया जा रहा है ताकि बेटर से बेटर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की जा सके। एंड इन इंडिया आपको पता है कि कनेक्टिविटी के ऊपर गवर्नमेंट कितनी सारी एक्सपेंस कर रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड चॉइस जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट और करियर दोनों ग्रो कर सकते हैं। जो चौथी डिसिप्लिन है दैट इज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें वाटर इज द मेन कंसर्न थिंग, जिसके इंडिया एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, यहाँ के मैक्सिमम पब्लिक आज भी कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इंडिया के कुछ पार्ट हैं जहाँ पे कृषि लाइक डेवलप, वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं कृषि से, या उनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारी फैक्टर्स हैं उनके इतने डेवलपमेंट होने का, बट सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो वहाँ की इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी है। दैट इज़ द प्राइम रीज़न जिसके कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो पा रहा है। तो इस डिसिप्लिन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर लाइक कैनाल, डैम, बैरेज, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लड, सॉइल इरोजन एक्सेट्रा। नॉट जस्ट इरिगेशन सिस्टम, जो भी आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखते हो जहाँ से लोगों के घर में पानी आती है, उनका भी कंस्ट्रक्शन इन्हीं डोमेन में आता है। किस एरिया में बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, किस एरिया में बारिश कम हो रहा है, कहाँ पे पानी जो है रिजर्वायर में कितना प्रेजेंट है, कैसे उसका परफेक्ट यूज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप इस डिसिप्लिन के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो। ओवरऑल ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अगर आप नेचर फ्रेंडली हैं तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। बट पर्सनली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इस डिसिप्लिन के अंदर मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस या कुछ खास इंटरेस्ट डेवलप हुआ नहीं, एंड उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो आपको भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आपको लग सकता है। एटलीस्ट एट योर टाइम मैं आपको बता रहा हूँ सामने से आपके डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला है, तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सकते। लास्ट और फिफ्थ डिसिप्लिन इज़ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाम से ही स्पष्ट है कि हमारा जो मेन कंसर्निंग थिंग होगा वो होगा एनवायरमेंट। तो आपने कभी ना कभी एक वर्ड सुना होगा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको बेसिकली हम लोग समझते हैं सिंपल वर्ड में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट भी होता रहे, प्रोग्रेस भी होता रहे, बट फ्यूचर के चैलेंजेस को रेफरेंस में लेते हुए। तो इतनी सारी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इतनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, इनका इन्वायरमेंट पे काफ़ी बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि ये चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, एक सेक्शन हमारा सिविल इंजीनियर का होता है दैट इज़ इन्वायरमेंटल इंजीनियर। जो लोग को इन्वायरमेंट से काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है, वो चाहते हैं कि मैं इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करूँ, दे कैन फाइंड इंटरेस्ट इन दिस डिसिप्लिन। तो सिविल इंजीनियर का एक सेक्शन इसलिए काम कर रहा होता है कि स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है वो सस्टेनेबल हो, रिसोर्स का कम से कम यूज हो, एंड इन्वायरमेंट पे इसका कम से कम इम्पैक्ट करे। इस डिसिप्लिन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि आप सॉइल, वाटर, एयर, ये सब का पॉल्यूशन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आपके पास आपके घरों में पानी जा रहा है, आपके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी जा रहा है, उसका क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो सही है कि नहीं, ये सब चीज़ का जांच कौन करता है।
environmental engineering, waste management, green building construction, effective utilization of resource, recycling, reuse. These are the most concerned element for this discipline. I know कि वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन कुछ देर और थोड़ा झेल लो। मैं कम से कम वर्डों में मैं इस वीडियो को ब्रीफ करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कारण से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। जस्ट थिंक कि आप एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर को बोल रहे हो कि सर मेरा एक बिल्डिंग का काम है, उसको या तो आप पूरी तरह से बनवा दो या उसका सुपरवाइज कर दो। या आप एक जियो टेक्निकल इंजीनियर को बोलते हो कि सर मेरा एक फर्श का काम हो चुका है, एक फ्लोर का काम हो चुका है, आप नेक्स्ट फ्लोर का कॉन्टैक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। या आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोलो कि सर मुझे 1 किलोमीटर हाईवे बनवाना है, तो आप उसका काम कंप्लीट कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि वो एक अकेला आदमी उस सारे प्रोजेक्ट को क्लियर कर पाएगा? नहीं। इनफैक्ट कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिसिप्लिन के इंजीनियर्स एक साथ काम करते हैं एज ए टीम, एंड देन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर कि उन्होंने बीटेक भी कर रखा है, उन्होंने एमटेक भी कर रखा है किसी एक डिसिप्लिन में, फिर भी वो अकेला आदमी सफिशिएंट नहीं है किसी एक अच्छा या किसी एक चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करने के। सारे डिपिक्शन से मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस लेवल पे पहुँचने के बाद भी आप जब एज ए टीम काम करते हो, तब जाके कोई काम फिनिश हो पाता है। स्टार्ट वर्किंग इन अ टीम राइट नाउ। पढ़ाई कर रहे हो ना, जब आप बीटेक में कर रहे हो पढ़ाई, देन आपके पास एक टीम होनी चाहिए, आपके पास एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे पढ़ाई हो, बकचोदी नहीं। पता है कि कुछ चीज़ होगा जो आपके प्रोफेसर आपको कितनी बार समझा ले, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका दोस्त आपको समझाएगा तो डेफिनेटली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ऐसे दोस्त बनाओ, इस हिसाब से पढ़ाई करो, तब जाके पढ़ाई में मन रहेगा, तब जाके सप्ली आनी बंद होगी। दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, एंड वेरी सून वी विल मीट विद अनदर वीडियो।